जब इससे आत्मज्ञान की गहराई छिपी है। तुम कोशिश करते हो ध्यान की, जितनी कोशिश करते हो उतने ही दूर हो जाते हो, यह छोड़ देते हो तभी ध्यान के निकट हो। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र की पहली सीढ़ी है छोड़ो। नियंत्रण छोड़ने की अपेक्षा छोड़ो भय। जैसे तुम छोड़ते हो वैसे तुम मौन में आ जाते हो। जीवन तुम्हारे सामने रहस्य खोलने लगता है। ओशो इस किताब में बताते हैं कि ध्यान कोई साधना नहीं है, यह एक छलांग है जो तुम्हें मन से अस्तित्व में, सोच में, मन में, शरीर में, आत्मा तक पहुंचाती है। इस छलांग को कोई और नहीं, केवल तुम लगा सकते हो। ना गुरु, ना किताबें, ना मंत्र, केवल मौन साहस। जैसे यह स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है, यह एक ध्यान वाणी है, आत्मा का स्वरूप है। यह कोई जानकारी देने वाली श्रृंखला नहीं होगी, यह एक प्रेरणा होगी। शिव बोले, उस क्षण को पकड़ो, सांस भीतर जाए और उस क्षण को जब आए, इन पलों को बीच में मौन नहीं तुम हो। विज्ञान भैरव तंत्र की यह पहली विधि है, उतनी ही सरल है जितनी सरल गहरी। ध्यान का आरंभ किसी कठिन क्रिया से नहीं बल्कि चीज से होगी, तुम्हारे साथ हर पल हो रही है। सांस, हम सभी दिन भर सांस लेते हैं, पर क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? कभी आते जाते जीवन को देखा है या बाहर जाती हुई मृत्यु को देखा है? सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सांस ही सारा जीवन है और यही सबसे पहला ध्यान बन सकती है। जब तुम सांस को देखे बिना, हस्तक्षेप किए बिना साक्षी बनकर मन में धीरे धीरे मौन होने लगता है और उस मौन में प्रवेश करते हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। वह दरवाज़ा नहीं है जो बाहर की दुनिया की तरफ खुलता है, बल्कि भीतर के ब्रह्मांड की ओर। पहली विधि कहती है कि जब श्वास भीतर आए तब उसका अनुभव करो, उसकी गति को देखो। जब सांस बाहर जाए उसी में वैसे देखो, बीच का छोटा सा रिक्त स्थान है, उस पर पूरी जागरूकता रखो। यहाँ रिक्त स्थान शब्द है पर ओशो विशेष बल देते हैं। वह कहते हैं तुम्हारा मन हमेशा गति में रहता है, अतीत में, भविष्य में, लेकिन रिक्त स्थान में यह कोई समय नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह कभी नहीं है। हीटर रीका की वैक्स, बिकॉज मैं ये बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ एंड मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इट इज बेटर कि सेंसिटिव स्किन के लिए ही। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर बदल